नमस्ते मित्रों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही बढ़िया प्लांट के बारे में जिसको आपने एक बार लगा लिया तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता सिवाय के मिली बग्स के। बाकी आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है और घर में सुख शांति और समृद्धि देने वाला पौधा माना जाता है। हमारे धार्मिक में कहा गया है कि सबसे शुभ पौधा होता है तो यही होता है और कान्हा जी को इसके फूल ही चढ़ते हैं जो कि ठाकुर जी को चढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको किस तरह से ग्रो किया जाए और इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया जाए। और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक तो फ्री में है और ऊपर से आपको कई सारी नई नई जानकारी भी मिलने वाली है। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं डिटेल में कि क्या है अपराजिता। तो अपराजिता एक बेल वर्गीय प्लांट है जो बेल में ग्रो करता है। इसको आप ज़मीन पे डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा, मगर इसको अगर आपको पॉट में ग्रो करना है तो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छे से बनानी होगी। मिट्टी अगर एक बार अच्छे से बना ली और आप टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये ज़मीन की तरह ही आपके पॉट में भी ग्रो करेगा। तो इसमें कई सारी वैरायटी आती है, कई सारे कलर्स आते हैं। इसमें डबल पेटल आती है, सिंगल पेटल आती है। ये मेरा सिंगल पेटल का पिंक कलर का फ्लावर इसमें है। इसमें ब्लू भी आता है, पिंक भी आता है और वाइट भी आता है। तो आपको जो पसंद है आप वो ग्रो कर सकते हैं। और ये दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में इसकी कटिंग मिल जाए तो प्लीज़ अभी ग्रो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सीज़न है। और अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हो तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस आपको सीड को मिट्टी में दबा देना है, उसके बाद ये 6-7 दिनों में अपने आप ही निकल आता है। तो देखिए ये मैंने विंटर के पहले लगाया था तो मेरा ये विंटर में भी डोरमेंसी में इतना नहीं गया। विंटर में भी इसने फूल दिए हैं मगर कम मात्रा में दिए हैं। तो अगर मुझे वो गर्मी के लिए चाहिए कि गर्मी में इतने सारे फूल आए कि पड़ोसियों को भी लगे कि मैं भी क्यों ना ऐसा पौधा उगा लूँ, मगर इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही आप लगा के छोड़ नहीं सकते, थोड़ा केयर करना पड़ेगा। कोई भी प्लांट को आपको थोड़ा सा केयर तो करना ही पड़ेगा, वरना वो सूख जाएगा या मुरझा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। देखिए कई सारे फुटाव भी आने लगे हैं, इसका मतलब है इसकी सीज़न आ रही है और हमें इसको खाना देना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से गर्मी में फूल देगा। तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी आप अच्छे से बना लीजिए। इसमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी रखिए ज़्यादा, क्योंकि ये हेवी फीडर है, उसको फूल देने के लिए अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो एक तो आप पॉट ऐसा चूज़ कीजिए जो डीप हो और काफ़ी बड़ा हो, क्योंकि ये जी बेल है वो सालों साल चलने वाली है। एक बार अगर आपने लगा लिया तो फिर इसको पॉट बड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से फैल सके और अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके। तो मैंने ये 15-16 इंच का डीप पॉट लिया है, उसमें ही मैंने इसको प्लांट किया है। और वाटरिंग का भी अच्छे से ख्याल रखिए। अब तो गर्मी आने वाली है तो आपको शायद रोज़ ही पानी देना पड़ेगा, मगर विंटर में मैं 3 दिन या 4 दिन में एक बार इसमें पानी डालती थी, क्योंकि मेरी पॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो वो आसानी से सूखती नहीं थी। तो एक बार आपने मिट्टी भुरभुरी बना ली, उसमें एक बार प्लांट कर लिया, फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 50% काम तो आपका वहीं से ही हो जाएगा। फिर आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पे निकलता है हमारे, या हम जब चावल धोते हैं, पल्सेस धोते हैं, वो सब धोते हैं, उसका पानी निकलता है। फिर हमारे वहाँ पे छाछ भी निकलती है, बटर मिल्क, हम उसका भी पानी दे सकते हैं। फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र जो कि सबसे बेस्ट है, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। ऐसा हम लिक्विड खाद हर 15 दिन या वीक में एक बार जब भी हमारे घर पे निकलेगा तो हम उसको डाल देंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फिर महीने में एक बार आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र इसको देना पड़ेगा, ताकि इसकी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरियात होती है वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। तो देखिए मैं अभी गर्मी के लिए इसको रेडी कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से एक बार उसको खाद दे दूँगी। इसके लिए मैं थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ। ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है, तो मैंने सर्दी के पहले शायद मई जून में लगाया था, तो
6-7 या 7 महीना पुराना मेरा प्लांट है, तो मैं इसमें अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। जो भी मेरा कचरा निकलता है, यानी कि जो फूल मेरे ड्राई हो गए हैं या जो फूल के बीज बन रहे हैं, वो सभी मैं इसमें ही डाल देती हूँ ताकि वो धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाए। तो मैं सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर लूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं इसको उसका फर्टिलाइज़र रेडी करूँगी। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देती हूँ। देखिए, ये मेरा ब्लू फ्लावर का प्लांट है जो कि मैंने सीड से ग्रो किया था, मगर सर्दी के कारण वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ में था, इसलिए उसकी इतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं हुई। मगर अभी जब गर्मी पड़ेगी तब वो फास्ट ग्रो करेगा। तो इसके लिए ही मैं इसको फर्टिलाइज़र दे के रेडी करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो सूख गए हैं फ्लावर, मैं वो सब जितने भी मुझे दिखाई देते हैं मैं सब निकाल लूँगी। 2-3 दिन में मैं यही काम करती हूँ, क्योंकि ये बेल मेरी ऊपर तक फैली हुई है, तो मैं हर रोज़ हाथ से उसको निकाल नहीं सकती। तो मैं टेबल लेके 2-3 दिन में एक बार सभी डेड फ्लावर्स हैं वो निकाल देती हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसे मैं सब प्लांट को देती हूँ वैसे ही मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। मैंने लिया है 60% वर्मी कंपोज, 20% नीम खली और 10 या 15% मैंने ली है राख। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मगर वर्मी कंपोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए, ताकि ये तो मेरा बड़े पोट में लगा है, आप अपने पोट के हिसाब से भी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है ताकि इसमें गट्ठे रह ना जाए और अच्छे से पोट में फैल जाए चारों ओर। तो वर्मी कंपोज का तो आपको पता ही है, भरपूर मात्रा में उसमें सभी न्यूट्रिशंस होते हैं। फिर राख भी फंजीसाइड और पेस्टिसाइड सबका काम करेगा, फिर बाद में वो फर्टिलाइज़र भी बन जाएगा, और नीम खली से हमारे पौधों में कोई रोग भी नहीं लगेगा। तो हम ये तीनों इकट्ठा करके ही पोट के तीनों ओर खुदाई करके, थोड़ी सी गुड़ाई करके हम इसमें से दबा देंगे खाद को, ताकि वो अच्छे से गीली रहे और सूख ना जाए। फिर इसके बाद हम उसमें पानी भी दे देंगे। तो मैंने देखो चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र फैला दिया है, और ये ऑर्गेनिक है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अब मैंने अच्छे से ये फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया है मिट्टी में, और फिर मैं दे दूँगी इसको पानी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाइट कलर का पानी क्यों दिया और ये क्या पानी है। ये है बटर मिल्क जो हमारे घर से रोज़ निकलती है। ये भी पेस्टिसाइड फंजीसाइड का काम ही करेगी, इसलिए मेरे घर पे पड़ी थी तो मैंने ये डाल दी। आप पानी भी डाल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डालना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है गर्मी के लिए। अब मैं इसे 4-5 घंटे की धूप जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी ये चल जाएगा और कम धूप में ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए 4-5 घंटे की धूप इसके लिए सफिशिएंट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया कि मैंने गर्मी के लिए अपराजिता को कैसे तैयार किया है। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।